नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताते चलें, शेखुपुरा तारक खान लोधी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर A1 टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में सब इंस्पेक्टर नवीद डहलो पर शहरी मोहम्मद इशफाक डहलो के झूठे मुकदमे में फंसाने और भारी रकम तलब करने का इल्जाम लगाया गया। गरीब को पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है। तफसीलात के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मोहम्मद इशफाक वल्द मोहम्मद हबीब कौम ढलो सिकना गांव तरगे वाली ने एंटी करप्शन हुकाम को एक दरख्वास्त दी है जिसमें इसने संगीन इल्जामात आयद किए हैं, जबकि दूसरी जानिब नवीद डलो सब इंस्पेक्टर ने अपना मौकिफ देते हुए तमाम इल्जामात को झूठ पर मबनी करार दे दिया है। उन्होंने बताया कि इसने मेरी बकरियां चोरी की थी, जिसका इसने पंचायत में भी इकरार किया है और इसके ओज इसने मुझे पैसे दिए थे। बाकी तमाम इल्जामात बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। मेरा इससे कोई लेन देन नहीं है। मेरा नाम है जी तरगे वाली दा, मैं रैशी हाँ, जिमींदारा करना। नवीद टिल्लू साडी बलादरी है। साल तो लैके इन्हें मैंने बहुत परेशान किया। पहले इहदे दोस्त ने थानेदार फड़ाया मैनू बिना परचे तो, बिना किसी FIR तो, बिना किसी मतई तो। तरगे वाली उनकी वेली च बैठे इन्हें मैनू आप जाके फड़िया। दो इहदे भरा ने नाल सिविल च, उत्थे जाके इन्हें मैनू फड़िया। फड़ के लिजा के 5 दिन इन्हें मैनू मिट्ठू डोगर के डेरे ते बंद की फैसलाबाद रोड ते 2,57,000 रुपया लैके इन्हें मैनू छड्डिया। अदालत रिट की इनके खिलाफ, उतो जज साहब ने परचे के आर्डर इनके खिलाफ दे दिते ने। असीं एंटी करैक्शन के थाने गए हाँ, साडे तो उन्हें दबाव पाया कि तुसीं सुलह कर लवो, कोई नहीं तुहाडा परचा होना। ये मैनू ब्लैकमेल करदा ते इहदे तो मैनू जान का खतरा भी है, लिहाजा मेहरबानी करके इनदे तो मेरी जान छुड़ाई जाए। पाकपतन दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सैकड़ों बस्तियां उजाड़ दी। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन सैलाब के जानवरों के लिए साइल्स और चारा लेकर पहुंच गए। सैलाब मुतासरीन के आखिरी शख्स की बहाली तक इमदादी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतासरीन के ऑपरेशन रिलीफ को तेज करने के लिए जिले इंतजामिया के बाद अफवाज पाकिस्तान के जवान भी मैदान में आ गए। अफवाज पाकिस्तान के कर्नल मोहम्मद कासिम ने डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा और DPO जुवेद चद्दर के हमरा सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। कुछ अर्सा पहले दुश्मन की मुसल्लह जारियत का एज अ कौम मुकाबला किया था। इंशाअल्लाह ताला हम सब एज अ कौम इस दफ़ा दुश्मन की जो आबी जारहियत है हम उसका भी मुकाबला करेंगे। कि कर्नल साहब ने मुझसे पूछा, हमारी हाई कमान ने पूछा नीड क्या है, तो हमने कहा जी हमें चारा दे दे, खाना बहुत है, तो चारा लेके हाजिर हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हेल्थ कैंप्स हैं जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी पाक आर्मी से कि वहाँ पे हमें हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करें। पाक फ़ौज के जो जवान व अफसरान हैं वो रेस्क्यू करने में भी पेश हैं। रेस्क्यू के बाद जो इमदादी काम है, जैसे आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे यहाँ पे ये लोगों को खाना भी मुहैया किया जा रहा है और चारा भी मुहैया किया जा रहा है। क्योंकि अब लोगों की ज़रूरियात, आप देखें पाकपतन में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहाँ से लोगों को रेस्क्यू या उनका इनखला ना हुआ हो। अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जिला इंतजामिया और पुलिस ने रिलीफ कैंपस में इंतजामात का जायजा लिया और मुतासरीन के जानवरों के लिए सैली और चारा भी तकसीम किया। बहुत शुक्रिया सलीम, तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े। हवेली लखा पंजाब पुलिस का अहसन इकदाम, सैलाब मुतासरीन में खाना और राशन की तकसीम का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक DPO काडर अरशद हिदायत के अहकामात पर DSP सर्कल बसीरपुर सईद अनवर की जेर निगरानी SHO हवेली चौधरी मोहम्मद सरवर और मोहम्मद अब्दुल्ला स्पेशल ब्रांच की जेर निगरानी सैलाब ज़दा इलाकों बारीका मेहरा वाली में बन्नी, अवान वाली बन्नी और सुलेमान की बन्नी समेत इससे मुल्हिका इलाकों में राशन और खाना तकसीम किया, जिस पर लोगों ने वज़ीर आला मरियम नवाज और पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में पानी में गिरे और लोगों को मौके पर जाकर राशन फराहम किया। जरवार के नवाही इलाके गांव रजहू बरार में 2 बच्चों दिलशीर और अवैस बरार के साथ 2 दिन पहले अपने कबीले के राशिद और अमदाद ने गन्ने की फसल में ज्यादती की, जबकि जरवार थाने पर NC दाखिल होने के बावजूद जरवार पुलिस ने एक भी मुलजिम को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मुतासरों का जरवार थाने के मेन गेट पर एहतजाज, SSP गोडकी से वाक़े का नोटिस लेकर इंसाफ का मुतालबा किया। जब हमें सुनने का वक्त ही नहीं दिया जा रहा तो खुली कचहरी का क्या फायदा है। साइलिन का एहतजाज। जिला इंतजामिया के जानिब से डेरा अल्लाह यार खान डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में डिप्टी कमिश्नर
जाफर आबाद खालिद खान की सरबराही में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों ने शिरकत की। शहरियों और साइलिन ने शिकायत की कि इन्हें मसाइल पेश करने के लिए नाकाफी वक्त दिया जाता है। उनका कहना था कि ज़िला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदे अवामी मसाइल के हल में नाकाम है, इसलिए खुली कचहरी महज वक्त का ज़िया साबित हो रहा है। शुरका ने बताया कि महकमा PHE और महकमा तालीम का गफलत का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। 3 माह से शहरी पानी पीने से महरूम है। स्कूलों में अस्ताज़ा मुसलसल गैर हाजिर, जबकि सिविल अस्पताल में अद्वियात नापैद हैं। शहरियों का कहना है कि जब अवामी मसाइल पर कोई तवज्जो ही नहीं देनी तो फिर खुली कचहरी के नाम पर आवाम को बुलाने और बेवकूफ बनाने का क्या फायदा। आगे बढ़े और कराची से खबर शामिल करें। कराची में गुज़िश्ता दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। शहर के बेशतर इलाके अब भी बारिश के पानी में डूबे हुए हैं, जबकि बिजली की बंदिश, ट्रैफिक की रुकावटों और पानी के निकास में ताखीर से शहरियों को मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। यूसुफ गोड समेत कई इलाकों में सूरत हाल इंतहाई खराब है, जहाँ मकामी आबादी बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। तफसीलात के मुताबिक ऐसे मुश्किल वक्त में सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन अवाम की खिदमत के लिए मैदान में अमल में आ गई है। फाउंडेशन की जानिब से यूसुफ गोड में मुतासरा अफराद के लिए खाने के पैकेट्स और पीने का साफ पानी तकसीम किया गया। इसके साथ साथ बारिश के बाद बढ़ने वाले मच्छरों और बीमारियों के खदशे के पेश नज़र इलाके में मच्छर मार स्प्रे भी कराया गया, ताकि शहरी डेंगू और मलेरिया जैसी वबाई अमराज से महफूज रह सकें। इस मौके पर सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी उस्मान शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहरी इस वक्त बहुत बुरी हाल में हैं और बहुत बुरी हालात से दो चार हो रहे हैं। हम इनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही है और आज भी हम इन्हें तन्हा नहीं छोड़ रहे। हमारी टीमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंच रही हैं और मुतासरा लोगों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। इलाका मकीनों ने सदका जारिया वेलफेयर फाउंडेशन के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि मुश्किल वक्त में इस तरह की फलाही इदारे ही आवाम के लिए उम्मीद की किरण बनते हैं। वाज़ेह रहे कि हालिया बारिशों के बाद कराची में वबाई अमराज के फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसके लिए माहिरीन सेहत ने भी फौरी तौर पर इकदामात की जरूरत पर जोर दिया है। और सिंध हाई कोर्ट सखर माजूर कोटे पर नौकरियों की दरख्वास्तें काबिल समात करार दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक सखर, खैरपुर और नौशहरा फरोज के माजूर शहरियों ने सरकारी महकमों में माजूर कोटे के तहत ग्रेड 5 से ग्रेड 15 तक नौकरियां देने के लिए सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में दरख्वास्त दायर की। जस्टिस जुल्फिकार अली सांगी और जस्टिस रियाजत अली साहड़ पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त काबिल समात करार देते हुए चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत मुतल्लिका हकाम को नोटिस जारी की है और समात 15 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।